वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये आप सबको जैसे पता ही है कि जो है एचपीटीसीटी एग्जाम में रीजनिंग का एक बहुत बड़ा जो है रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है, तो इसको हम इग्नोर करते हुए नहीं चल सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ से एक जो है सीरीज शुरू करी है, जिसमें हम जो है 8 से 10 वीडियो में सारी की सारी जितने भी रीजनिंग के टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बने हैं, तो हम देखेंगे कि भाई कहाँ से कौन सा टॉपिक बना है। सारे मैंने एनालाइज़ करने के बाद यहाँ पे टॉपिक्स रखे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। तो पहले तो हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हर एक वीडियो में अगर 1 टॉपिक या 2 टॉपिक हम डिस्कस करने की ट्राई करेंगे, और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहने वाली। हम कोई 1 घंटे की वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बस हार्डली 15 से 20 मिनट की जो है हमारे पास एक क्लास रहेगी, हर एक क्लास जो है। और अगर जब तक कोई टॉपिक थोड़ा बड़ा ना हो, तब भी हार्डली 30 मिनट्स की रख लेना आपकी हम क्लास लेंगे। अदरवाइज़ जो है 15 टू 20 मिनट्स जो है आपके क्लास के लिए काफ़ी है। पर्टिकुलर टॉपिक पे इतना ही टाइम स्पेंड करेंगे। अल्टीमेटली आपको क्या भई, आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठो तो आप ना जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो उसमें आंसर आना चाहिए। और हम ऐसा नहीं बहुत ही बड़े जिसको फॉर्मल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे बातचीत हम करते हैं उसी तरह से हम इन टॉपिक्स को देख लेंगे। और जो है अल्टीमेटली क्या हमारा आंसर जो है सही निकलना चाहिए वहाँ पे। तो पहले तो देख लेते हैं अभी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे बने रीजनिंग से क्वेश्चंस। तो आपको देखने को मिलेगा भी 6 टू 8 क्वेश्चन, या बात करें ना 6 टू 7 क्वेश्चंस आपको हर एक जो है उसमें देखने को मिले हैं। इनको जिसे कहते हैं हम हर एक पेपर में देखने को मिले हैं। मतलब मिनिमम 6 लेके चलो, लेकिन अब तक जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने हैं रीजनिंग से ना, वो 10 बने हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम में। और उसमें हम देखेंगे कि भाई 10 क्वेश्चंस बने, तो उसी के बेसिस पे मैंने एनालाइज करते हुए, क्योंकि बाकी जो 6 टू 7 बन रहे हैं सब में क्वेश्चन बन रहे हैं और सेम ही टॉपिक से बन रहे हैं। लेकिन जो 2-3 टॉपिक्स जो है अलग से बने हैं, जिनमें 10 क्वेश्चंस बने थे मैक्सिमम, तो हम उनको क्या करेंगे, जिसे कहते हैं पहले तो एनालाइज कर लेंगे सारा, जैसे कि एक्चुअली एनालाइज करा हुआ है टॉपिक्स को देखेंगे अब, और फिर पर्टिकुलर टॉपिक उठाएँगे और बस उसको डिस्कस करेंगे। तो 1 सेकंड। तो टॉपिक्स देख लेते हैं कौन-कौन से टॉपिक्स रहेंगे। इसमें हमारे पास एनालॉजी रहने वाला है, ऑड वन आउट, अल्फ़ाबेट सीरीज़ रहने वाली है, और वर्ड वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन आ गया, डायरेक्शन आ गया, कैलेंडर आ गया। सेकंड, उसके बाद बात करें तो एज प्रॉब्लम हो गया, नंबर सीरीज़ एंड जो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सबसे पहले तो जैसे हमने डिस्कस करा भाई अल्फ़ाबेट सीरीज़ और जो है नंबर सीरीज़, ये ना एक ही टॉपिक्स में आते हैं। बेसिकली सीरीज़ वाला जो टॉपिक है उसी की जो है क्या है, जो है सब टॉपिक्स हैं। तो क्योंकि अलग-अलग क्वेश्चंस बने, तो मैं इसने इसीलिए जो इनको अलग टॉपिक्स के तौर पर रख लिया है। और साथ में अगर बात करें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, आपको दिख रहा होगा, है ना? तो ये जो है सबको पता है भाई मैथ्स का टॉपिक है। लेकिन अब तक जितने मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज़ करे, उसमें ना एक पर्टिकुलर एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन देखने को मिला है, वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से बना था। मैंने सोचा यहाँ पे आपको टॉपिक जो बता देती हूँ कि भई अगर एक आधा मैथ्स से क्वेश्चन बन भी जाए, तो उसमें ज़्यादा हैरान नहीं होना है, क्योंकि ठीक है, ऐसे जो है एक आधा क्वेश्चन कभी-कभी आउट ऑफ द बॉक्स आ ही जाता है। लेकिन ये मैथ्स का है, तब थोड़ा अलग लगता है कि भई, तो ठीक है अगर बन रहा है एक आधा क्वेश्चन तब तक ठीक है। जब तक 2 से 3 क्वेश्चन ना आए, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात, ऐसा भी नहीं है बार-बार बना है, सिर्फ़ एक ही प्रीवियस ईयर में बना हुआ है ना? तो इसलिए इसको इग्नोर करते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं पहले कि आज हम कौन-सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बाकी सारे टॉपिक्स हम जब वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, एनालॉजी क्या चीज़ है, ऑड वन आउट क्या है ना? तो सारी चीज़ें उसी दौरान देखेंगे हम। लेकिन जो है अभी हम रैंकिंग वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो देख लेते हैं। और सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि भई क्या इस टॉपिक में कोई फ़ॉर्मूला यूज़ होगा? रैंकिंग वाला माने हम आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या इसमें कोई फ़ॉर्मूला यूज़ होने वाला है? या फिर इसमें कोई तरीका है, जैसे कोई मेथड है, हम कह सकते हैं कि सॉल्व करने का इन क्वेश्चंस को। सारी चीज़ें पहले हम देख लेंगे 1 से 2 मिनट में। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ के थ्रू जो है सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो आपको डाउट मतलब कोई आ रहा होगा माइंड में, वो जो है एमसीक्यूज़ के दौरान हम क्या कर लेंगे, सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। तो देख लेते हैं टॉपिक, जैसे मैंने कहा रैंकिंग हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो उसमें ना क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, रमेश इज़ 50th फ्रॉम द टॉप, एंड जो है अब पूछा गया है व्हाट इज़ हिज रैंक जो है फ्रॉम द बॉटम। तो क्या बोला इन्होंने, सबसे पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं क्या तरीका है, कैसे रैंकिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाता है। तो आपको ना रैंकिंग वाला क्वेश्चन जहाँ भी दिखे, तो आपको एक चीज़ करनी है, टोटल प्लस 1 इज इक्वल टू क्या करना है, इज इक्वल टू करना है आपको। जैसे कि यहाँ टॉप और बॉटम दिया है, तो टॉप प्लस बॉटम कर लेना है। कभी कभार टॉप प्लस बॉटम ना करते हुए आपको क्या करना पड़ता है, लेफ्ट प्लस राइट। क्यों?
कि उस टाइम जो है आपको दिया होता है कि भई लेफ्ट से पोजीशन दी होगी किसी पर्टिकुलर पर्सन की, अब राइट से उन्होंने उसकी रैंकिंग पूछी है। तो देखो कैसे आपको तब करना है कि टोटल प्लस 1 इज़ इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, उस दौरान आपने ऐसे कर लेना है ना। क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो यहाँ पे क्या करना है भई, जो आपको दिया होगा नंबर कि भई 50th रैंक पे है, वो यहाँ पे ऐड कर मतलब इसमें पुट कर लेना है। जैसे यहाँ पे दिया हो टॉप से 50th नंबर पे है, यहाँ 50th नंबर पे है ना। तो उसके बाद बात करें, हमें बॉटम का निकालना है यहाँ आंसर। तो ये तो बात होगी जब ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि टोटल आपके पास वैल्यू दी होती है ना, उस टाइम आपको 1 तभी प्लस कर देना है, 1 सेकंड की देरी नहीं करनी है, उसी दौरान कर लेना है बस। लेकिन जैसे ही मानो आपको यहाँ दिया हुआ है कि भाई लेफ्ट से 5th नंबर पे बैठा है, राइट से 10th नंबर पे बैठा है, अब उन्होंने पूछा है टोटल निकालो, तो क्या करना है उस दौरान? कभी भी 1 प्लस नहीं करना है इसमें, क्योंकि टी में तो 1 वैसे भी प्लस नहीं होगा। तो अगर टोटल आपकी वैल्यू दी होती तब प्लस होता, तो आपको क्या करना है, जो 1 है वो सॉल्व, इनको प्लस करने के बाद इस साइड को ले जाना है और 1 यहाँ पे माइनस का बन जाएगा, ठीक है। अभी तो आपको मे बी कंफ्यूज भी हो रहे होंगे आप, तो बस जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखेंगे हम कि भाई टोटल की वैल्यू नहीं दी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। और दो ही तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इन पे ना अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। वैसे तो फॉर्मूलाज तो अलग अलग है दोनों पे, कह सकते हैं, लेकिन हम इसी से सॉल्व करेंगे और आपका आंसर जो है जो इसी से निकलेगा। और हार्डली जो है ये 25 तो बहुत बता दें, 15 टू 20 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाता है इस फॉर्मूले के थ्रू। अगर देखें हम ऐसे, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी कर पाते हैं हम कि ठीक है, अगर टॉप से कोई पर्सन 50th पे बैठा हुआ है और बॉटम से अगर उसका पूछा है कौन से नंबर पे बैठा है, तो उन्होंने टोटल 50 दिया हुआ है, 50 में से क्या कर लेना है हमें, माइनस माइनस कर लेना है हमें। हम बात करें, ये 15 कर लेना है माइनस, और उसके बाद फिर आगे एक और चीज़ रह जाती है कि अभी जो ये टोटल है ये नहीं निकले, क्योंकि जो पर्सन यहाँ पे वैल्यू निकलेगी पर्टिकुलर वैल्यू, वो क्या होगी, वो उसका दूसरा रैंक होगा। एक से तो 15th नंबर पे है, जो सेकंड रैंक होगा वो यहाँ से दिखेगा आपको। तो उसमें अगेन आपको -1 करना पड़ेगा, सॉरी +1 करना पड़ेगा, तब वैल्यू मतलब निकलेगी। ये ना थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसको इग्नोर करना, मतलब कन्फ्यूज़ कर जाता है। तो आपको ये चीज़ देखनी है। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन रहेगा, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा। सबसे पहले तो लिख लेते हैं फॉर्मूला भी, यहाँ पे टोटल आ गया +1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे टॉप और बॉटम दिया है तो टॉप प्लस बॉटम कर लेंगे। टोटल कितना है, 50 है, क्योंकि मैंने बोला 50 वैल्यू दी है यहाँ पे टोटल की, तो 1 उसी टाइम मतलब एकदम से प्लस कर लो। अभी मैं इतना आपको जो एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे सेम ही क्वेश्चन अगले आएंगे, तो उस टाइम हम इतना टाइम नहीं लेंगे, एक एक चीज़ नहीं वहाँ पे देखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे उसको। 51 हो गया है ना, अब इनकी वैल्यू भी तो पुट कर लेते हैं। तो 15 आ गया है ना, 15th नंबर भी है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें, बॉटम पूछा है तो बॉटम वैसे ही रहने दो, इनको मैंने प्लस कर दिया। अभी 15 यहाँ को ले जाना है, कि जो है क्या करना है हमें, जब तक इसको इस साइड नहीं ले जाएंगे तब तक बॉटम जो है हमारे पास पता नहीं चलेगा क्या है उसका बॉटम से नंबर, है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 15 हमने माइनस कर दिया, बॉटम को यहीं रहने देना है, हमें ऐसे नहीं करना कि बॉटम फिर इज इक्वल टू ऐसे ही आंसर निकाले, है ना। हम डायरेक्ट जो जैसे है उनको वैसे ही रहने देंगे और आंसर निकलने, हमें कुल मिला के आंसर से मतलब है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, 36 आंसर आ जाएगा, है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमने जो इसको सॉल्व करा। जब टोटल की वैल्यू दी होगी 1 उसमें प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे जिसमें टोटल की वैल्यू नहीं होगी, तो उस दौरान आपको कैसे सॉल्व करना है। और ये छोटा सा ही तो फॉर्मूला, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। टॉप सो टोटल +1 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट कर दो, या टॉप प्लस बॉटम है तो उस टाइम टॉप प्लस बॉटम कर दो, है ना। और जिस इसकी वैल्यू दी है उसको वैल्यू को पुट कर लो एंड आंसर निकल जाएगा, है ना। बहुत ईजी है, अगर मतलब अगर अच्छे से आपने ये जो फॉर्मूला माइंड में बिठा लिया होगा अब तक। तो देख लेते हैं, जिस 36 इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन रहने वाला है, इन अ रो ऑफ बॉयज अमित इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 50th फ्रॉम द राइट, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द रो। तो क्या बोला है, सबसे पहले तो रैंकिंग दिखी, तो फॉर्मूला टोटल +1 इज इक्वल टू लेफ्ट राइट दिया है ना, तो लेफ्ट प्लस राइट लिख लेंगे अब हम। तो क्या है, टोटल नहीं दी है वैल्यू, वैसे ही लिख लेंगे। 1 आ गया, लेफ्ट क्या है यहाँ से दिया हुआ 10th नंबर पे है और राइट में 50th नंबर पे है, तो टी वैसे ही रहने दो। 10 + 15 कितना आ जाएगा, 25। और 1 इधर जाके माइनस का बन जाता है। आपको पता है कैसे, जब भी इक्वल टू के इर्द गिर्द इस यहाँ का कोई अगर अंक है उसको इस साइड ले जाते हैं, तो वो क्या, अगर यहाँ प्लस का था यहाँ माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ का वो अंक प्लस का था तो इधर वो क्या, सॉरी माइनस का था तो इधर प्लस का हो जाएगा फिर, है ना। और इधर प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। ये चीज़ तो आपको मतलब बेसिक सी आइडिया होगा। अब देख लेते हैं कितना आ गया टोटल, तो टोटल इज इक्वल टू 24 आ गया। लग गया ना पता। जब टोटल हमें निकालने को दिया हो तो 1 ही इस साइड चला जाता है। आई होप आपको अब चीज़ क्लियर होगी। तो देख लेते हैं अब जो है
मैंने बताया कि 2 ही टाइप के क्वेश्चंस मेनली जो है देखने को मिलते हैं और 2 ही तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अब आपने अगर ये 2 क्वेश्चन अच्छे से देखे और समझे होंगे क्वेश्चंस को अच्छे से जो है आपने मतलब ध्यान लगा के कि ठीक है कैसे सॉल्व करा, तो फिर आप अगले क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करोगे और वीडियो को पॉज़ करके सॉल्व करने के बाद जो है आप बताओगे कि भई जितने भी आगे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे उनमें से आपका कितना स्कोर रहा, ठीक है? क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, सीमा इज़ 12th फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट इज़ हर पोजीशन फ्रॉम द राइट? तो क्या पूछा है? अगेन फॉर्मूला मैं आपको बार-बार इसीलिए बता रही हूँ ताकि फिर आपके माइंड में ना अभी बैठ जाए सारा का सारा ये माइंड में इस तरह से बैठ जाए कि आपको दिक्कत ही ना आए। सबसे पहले तो हम देख लेंगे टोटल प्लस तभी मैं बार-बार इस यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिख के दे रही हूँ, ताकि यहीं पे आपको लर्न हो जाए। और इसमें ऐसा लर्न करने की कोई बड़ी आपको पता है कि ऐसी है भी नहीं दिक्कत है ना, सिंपल है टोटल बताया, टोटल में 1 प्लस कर लो, इज़ इक्वल टू अगर लेफ्ट है या राइट है तो लेफ्ट प्लस राइट कर लो, टॉप और बॉटम है तो टॉप प्लस बॉटम। लेफ्ट प्लस राइट कर लेंगे, है ना? यहाँ भी प्लस करना है, यहाँ भी प्लस, कोई ऐसा नहीं है कि एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, नहीं। प्लस ये दोनों जगह टोटल स्टूडेंट दिए हुए 40 स्टूडेंट्स हैं, प्लस 1 है तो 41 उसी टाइम कर लेना है ना? बिना देरी करे। लेफ्ट की बात करें 12th नंबर पे है, अब राइट पूछा है उन्होंने राइट से कौन से नंबर पे है, तो इधर राइट लिख लो, फिर 12 है, इस 12 को इस साइड ले आओ, तो माइनस का बन गया ना? मैंने बोला है जब इक्वल टू के आरे परे कोई भी अपनी पोजीशन चेंज करता है ना अंक, तो प्लस से माइनस का हो जाएगा, माइनस से यहाँ से प्लस का इस साइड को माइनस का बन जाएगा, है ना? तो यहाँ प्लस का था माइनस का हो गया ना। अब देख लेते हैं आंसर आएगा 41 से अगर 12 हम माइनस करते हैं तो फिर कितना आता है हमारे पास, तो 29 आता है, ठीक है? ऑप्शन बी सही आंसर रहने वाला है हमारे पास, ठीक है? हमने कुछ नहीं चेंज करा कि हम आर इस साइड को लेके आ रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं 41 माइनस 12, क्यों ले जाना भई, हमें तो आंसर से मतलब है ना। इसका तब तो फ़ायदा होता है कि भई आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, है ना? आप मेंस लिखने वाले हो, रीज़निंग में कुछ ऐसा है, कुछ भी नहीं है ना ऐसा। आंसर निकलना चाहिए, कैसे निकाल रहे हो, कैसे समझ रहे हो, वो आप पे पूरा जो है डिपेंड करता है। आपको जो है मतलब आंसर कैसे निकाल रहे हो मैटर ही नहीं करता, आपका आंसर निकलना चाहिए, कुल मिला के बात ऐसी है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 बताया मैंने, बी राइट रहेगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स पूजा इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 22nd फ्रॉम द राइट। तो अगेन टोटली पूछा होगा ना, जब लेफ्ट राइट दे दिया है इन्होंने, तो टोटल प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट आ गया। टोटल पूछा है टी वैसे लिख लो, 1 आ गया, लेफ्ट आ गया हमारे पास 18 प्लस 22, है ना? तो टी इज इक्वल टू 18 और 22 कितना होता है भाई, तो इसकी बात करें हम 40 आ जाता है, 40 आ गया तो मैंने बोला है 1 इस साइड को चला जाएगा क्योंकि टोटल नहीं दिया हुआ है। प्लस तब होता है जब टोटल की वैल्यू दी हो, जो वैल्यू नहीं दी है तो ये इनको प्लस करने के बाद इसको इस साइड ले आते हैं, तो -1 टी इज इक्वल टू आ जाएगा 39। आ गया ना आपका राइट आंसर? कुछ दिक्कत हुई इसमें? मुझे नहीं लगता, और आपने खुद से सॉल्व करा होना, मैं इतना अज्यूम करके चल रही हूँ। और अगर इसमें तरीके ना अलग-अलग हैं, पर जब आपका इस फ़ॉर्मूले से इस तरीके से निकल रहा है आंसर, तो हमें क्यों कुछ और सोचना कि ठीक है, कहाँ से कौन-सी जगह पे बैठा है और इस साइड से कौन-सी जगह पे बैठा है, फिर ये सेम ही नंबर है, तो अब इसको प्लस करें, माइनस करें, वो देखना पड़ता है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल रहा है, बस। और एक क्वेश्चन इसमें ना जो है रैंकिंग से हर एक जो भी आपने अगर देखा हो रीज़निंग, जितने भी क्वेश्चंस में आई मीन प्रीवियस ईयर्स में बनी हुई है, उन सब में रैंकिंग से क्वेश्चन बना है। एनालॉगी हो, ऑड वन आउट हो, या फिर अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ से ले लो या फिर नंबर सीरीज़ से, इनमें से कोई एक क्वेश्चन। हाँ, जो वर्ड फॉर्मेशन की बात करी हमने, या फिर उसके अलावा हम बात करें जैसे एक मैथ्स का क्वेश्चन देखा, वो ना कभी-कभार देखने को मिले हैं, ऐसा नहीं कि हर एक के एग्ज़ाम में। लेकिन जो 6 से 8 टॉपिक है वो ना आपको बार-बार देखने को मिले हैं और हर एक एग्ज़ाम में मिले हैं, रिपीटिशन मोड पे मिले हैं देखने को। राइट आंसर 39 आ गया ना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ रो ऑफ 30 बॉयज़, राम इज़ 12th फ्रॉम द लेफ्ट, एंड जो है उन्होंने पूछा है कि रैंक राइट से क्या होगी? जब टोटल दे दिया है तो भई कोई तो रैंक पूछी होगी लेफ्ट या राइट की। टोटल प्लस 1 इज़ इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। तो टोटल क्या रहने वाला है? 30 आ गया, प्लस 1 कर लेंगे, 31 हो जाएगा, है ना? लेफ्ट है 12th नंबर, मतलब 12th इसकी पोजीशन, राइट पूछी है तो राइट ऐसे लिख लो। और ये जो है इस साइड को ले जाएंगे -12, तो राइट कितना आ जाएगा हमारे पास? अब जो है आपको 31 से 12 माइनस करना है तो 19 आ जाता है आपका राइट आंसर। और यहाँ पे ऑप्शन बी राइट रहने वाला है। आई होप आपने ये फिर से खुद सॉल्व करा होगा। तो बी जो है राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, मीना इज़ जो है रैंक्ड 25th फ्रॉम द टॉप। तो उन्होंने पूछा है बॉटम से उसकी पोजीशन, है ना, कौन सी पोजीशन में बैठी हुई है, कौन सा रैंक है उसका। तो टोटल प्लस 1 इज़ इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम लिख लेंगे, क्या ही जाता है, लेफ्ट प्लस राइट हो या टॉप बॉटम हो, कोई एक वैल्यू तो दी होती है यहाँ पे, वो भरनी होती है, सेकंड हमें खुद निकालनी होती है। बात खत्म, पुट कर दो जिस चीज़ की वैल्यू दी है। टोटल 60 है, प्लस 1 तो क्या आ जाता है, 61 आ जाता है। उसके बाद टॉप से 25th पे है,
बॉटम पूछा है भाई, बॉटम निकालना है तो कैसे कर लेंगे? 61 इज इक्वल टू बी आ गया और यहाँ पे 25 इस साइड को ले आए हम, है ना। तो ये तो आपका हो गया। इस अब देख लेंगे हम कि कितना आता है बी हमारे पास। तो 61 माइनस 25 जब करते हैं हम ना, तो हमारे पास 36 आंसर आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। आई होप आपने ये भी खुद सॉल्व करा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स रवि इज 70th फ्रॉम लेफ्ट। तो राइट में 28th जो है उसका क्या है, रैंक है। तो भाई टोटल निकालना है हमें। तो टोटल देखें तो +1 इज इक्वल फॉर्मूला अगेन। वैसे बार बार लिखने का कोई मैं इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ताकि आपको माइंड में बैठ जाए तो हमने जो है 7 से 8 क्वेश्चन रखे हैं मैंने आपको यहाँ पर। अभी 6 से 7 हो भी गए होंगे, एक आधा बचा होना क्वेश्चन। तो बस फिर उसके बाद आपका टॉपिक डन है। अगर रैंकिंग्स और अगर नहीं, इसमें क्वेश्चन एक्चुअली बनते हैं और मैंने PYQs के बेसिस पे सारे टॉपिक्स रखे हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक आधा एक्स्ट्रा बन जाएगा बाहर से कोई टॉपिक, तो उस पर हमें फिर इतना ध्यान नहीं देना है कि भाई वो तो सबके लिए ही फिर क्या होगा, उससे बाहर ही हुआ कि ठीक है बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर पाओगे तो ठीक है, अदरवाइज कोई भी टिक कर लेना। फिर वैसे क्वेश्चन में वही होता है, आपके लिए अगर अलग है तो सबके लिए ही अलग होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें देख लिया हमने, यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट दिया हुआ है। तो टोटल पूछा है ना इन्होंने, तो टोटल तो हमें नहीं पता। +1 इज इक्वल टू लेफ्ट है 17th नंबर पे, यहाँ पे 28th नंबर पे है। तो टोटल इज इक्वल टू 17 और 18 कितना होता है भाई हमारे पास, ये हो जाता है 30। सेकेंड 17 एंड 28 है, 18 नहीं है ना, 28 है, तो ये बन जाता है 45। ठीक है, और इसके बाद बात करें हम तो क्या कर लेंगे, इसमें -1 कर लेंगे। तो t इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 44 आ जाएगा हमारे पास। ये 28 है, उसमें मैंने 18 समझ लिया, तो यहाँ पे ध्यान रख लेना। तो कितना आ जाएगा, इसमें ए राइट आंसर रहने वाला है, इसमें 44। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रहने वाला है, इन क्लास जो है मोहन 7th नंबर पे है टॉप से, तो बॉटम में कौन से नंबर पे है, 28th पे। अब पूछा भाई टोटल बताओ। तो जब आपको नहीं दिया टोटल तो आपको बताए, फिर तो टॉप बॉटम में लेफ्ट राइट ही दिया होगा। तो टोटल कितना है नहीं पता, +1 आ गया इज इक्वल टू लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, सॉरी टॉप पे 28th पे है, बॉटम में देखें तो कौन से नंबर पे है ये, हाँ एक सेकेंड, टॉप में 7th पे है, बॉटम में 28th पे है। इसको एक साइड कर लेंगे तो 7 एंड 28 हो जाता है 35। -1 कर लो, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा आपका राइट आंसर। और मैं मान के चल रही हूँ आप वीडियो पॉज करने के बाद जो क्या कर रहे होंगे, खुद सॉल्व कर रहे होंगे, फिर चेक कर रहे होंगे कि भाई क्या आंसर निकला है ना। क्योंकि अप्रोच बता दिया मैंने, ये तो आगे आपको ना ऐसे समझो कि भाई प्रैक्टिस करवाने के लिए रखे हुए हैं ये क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस करो इनको खुद से, और अगर आपसे नहीं हो रहा है मतलब खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो इनको, तो ठीक है, मैं तो आगे डिस्कस कर ही रही हूँ इनका, है ना, सॉल्यूशन बता ही रही हूँ। तो ये जो है आपको इसीलिए बार बार सॉल्यूशन बता रही हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन बने रैंकिंग से, तो आपके माइंड में डायरेक्ट फॉर्मूला चले और आप जो है सॉल्व कर लो। जैसे अभी देखा हमने रो में कितने 20 लोग बताए हुए, अब मैं बताती हूँ कि कैसे आपके माइंड में अब तक चलना हो, मतलब चाहिए। तो 20 टोटल बता दिया, तो टोटल 20 है, प्लस हम 1 करते हैं, टोटल में 21। जब आपके पास टोटल की वैल्यू हो गया 21 इज इक्वल टू लेफ्ट 11th नंबर पे, और राइट की बात करी है इन्होंने, तो क्या आ जाएगा, राइट राइट ही तो पूछा है इन्होंने, है ना। तो कैसे कर लोगे, राइट कर लोगे, इस साइड को 21 में से क्या कर लिया 11 माइनस कर लिया, ये भी करने की जरूरत नहीं है। राइट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। तो देखो आपको कैसे करना था,